क्या मनुष्य अपने भाग्य से चलता है या फिर कर्म से? ये एक अनसुलझा हुआ अबुझ पहेली है, जिसके बारे में तमाम ग्रंथों में, तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम शास्त्रों का अध्ययन करने वालों ने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा दी है। देखिए, मनुष्य जो होता है वो प्रारब्ध से चलता है और प्रारब्ध उसके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से बनते हैं। यानी वर्तमान समय में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे अगले जन्म में वो हमें प्राप्त होंगे। अब क्या होता है, लोग कर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कर्म करेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके प्रारब्ध में अगर वो चीज़ नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। देखिए, प्रारब्ध पूर्व जन्म में किए हुए कर्म होते हैं जो संचित होते हैं, जो इस जन्म में आपको प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। अब व्यक्ति कहता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमें कष्ट देते हैं। तो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कुछ न कुछ उल्टे सीधे उसने कर्म जरूर किए होंगे, पाप कर्म भी किए होंगे। हरदम वो सत्य का पालन नहीं, कहीं ना कहीं वो पाप कर्म भी किए हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हो तो ईश्वर सबसे पहले आपकी जो पाप कर्म है उसको नष्ट करता है। तो वही आपके समक्ष दुख के रूप में आता है और आप कहते हो कि हे ईश्वर, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मुझे कष्ट होता है। और उसके बाद जब वो पाप कर्म कट जाते हैं तो शुभ फल आने में, शुभ फल की प्राप्ति होने में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो, ईश्वर ये पहले से ही निर्धारित करता है कि जब मैं उसको शुभ फल दूंगा तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो। इसलिए शुरू में ही अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे जल्दी त्वरित रूप से आपके पाप कर्म कटते हैं, इसलिए आपको दुख होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई संत होता है, महात्मा, अच्छा ईमानदार व्यक्ति, उसका पूरा जीवन कष्ट में चला जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि पूर्व जन्म में आपने इतना सारा पाप किया है कि आपको एक और जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। और जो बुरे लोग होते हैं तो सबसे पहले, चूंकि उनको दंड देना है ईश्वर को, तो सबसे पहले उसने अच्छे भी कर्म किए होंगे। तो तराजू के जिस तब दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहले होते हैं, तो पूर्व जन्म में उसने अच्छे भी कर्म किए तो सबसे पहले उसके अच्छे कर्म कट जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि वो तो बहुत पाप करता है, चोरी डकैती करता है, झूठ सच बोलता है, लेकिन उसको भगवान तरक्की पे तरक्की, तो तरक्की नहीं, उसने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए रहते हैं उसका फल पहले मिलता है, उसके बाद में दुख, उसके बाद में भगवान दंड देते हैं और दंड के रूप में ये निर्धारित करते हैं कि दंड जब मैं दे रहा हूँ तो उसके समझ किसी भी प्रकार की कोई भी शुभ फल न पाए। तो प्रारब्ध के अनुसार आपका वैसे माता का गर्भ मिलेगा, वैसा देश मिलेगा, वैसे आपका परिवार मिलेगा, वैसे आपकी बुद्धि मिलेगी। अगर आपको धनवान व्यक्ति बनना है तो कुछ नहीं, वो आइडियाज आएंगे, ऐसे व्यक्ति से ईश्वर आपको मिलाएंगे, आपके माध्यम से आपको से कर्म करवा ले। अब जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते तो मैं जवाब देता, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने न तो चोरी की, न डकैती की, न ऐसा जो कानून का उल्लंघन करने वाला प्रश्न उठाया, उसके बावजूद भी आपको उठा के पुलिस जेल में बंद कर देती है, आपको जेल की चक्की हवालात में जाना पड़ता है, आपके ऊपर मुकदमा चल जाता है। तो आप कहते हो कि जज साहब मैंने कोई भी गलती नहीं की लेकिन फिर भी मैं फंस गया। तो उसका कारण यह है कि पूर्व जन्म में आपने चोरी की है, जिसका फल उस जन्म में न मिलकर इस जन्म में। और कभी कभी आपने देखा है कि चोरी डकैती करने के बावजूद भी चोर घर जेल से बाहर घूमता है। तो ये सब पूर्व जन्म का नतीजा होता है। तो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार आपकी वैसी सोच होगी, वैसे आपके कर्म होंगे। ईश्वर आपसे खुद कर्म करवाएंगे और आप कहेंगे मैंने कर्म किया है। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप प्रारब्ध को भी मानें। जब समय आप अपना कर्म करते रहें, कर्म करने से ये होता है कि आपको एक विश्वास होता है कि मैंने कर्म किया, मैंने प्रयास किया है तो हमें सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाग्य छुपा हुआ होता है, वो आपको मालूम नहीं होता, वो कब प्रकट हो जाए आपको बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा। तो कर्म और भाग्य दोनों पैरेलल हैं। आपको अपना कर्म करें, कर्म करने पे अच्छे कर्म करें और प्रारब्ध जब आपका जो रोल निभाना होगा वो निभाएगा। तो है न कमाल का सूत्र। इतने देर तक ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।